ओके तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सॉल्यूशंस देखे थे, आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या कहता है कि लुक एट द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को हमें देखकर फॉर द गिवन इक्वेशन एंड ट्राई टू फाइंड देयर सॉल्यूशन। हमको इस ग्राफ को देखना है और हमें ये बताना है कि ये जो ग्राफ है वो क्या है। मतलब मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन होता है। तो वही चीज आपको बताना है कि ये हमारा अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो क्या है, कोइंसाइड हो रहा है तो क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था, इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, उसमें आपको ये चीजें बताई हुई थी कि ग्राफिकल मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में इक्वेशन कौन कौन सी दी है। ये वाला इक्वेशन दिया है, एक तो 3x + 2y फिर 12 = 0, उसी तरीके से x - y + 1 = 0। दो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ लाइन दिए हुए हैं। अब हमको बताना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है, ये कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और उसके लिए कौन सा कंडीशन होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही इजी है ये। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है आपका। ठीक है, आपको पहले यहाँ पे ग्राफ देखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा ग्राफ क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ है। यहाँ पे आप देखो कि जो ग्राफ है, जिस यहाँ पे 2 आपको लाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। दोनों ही लाइंस जो है वो इस ग्राफ में, आप लाइन सेगमेंट आपको कौन कौन से दिए हुए हैं, एक तो ये वाला लाइन दिया हुआ है और एक तो ये वाला लाइन दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो मतलब कि क्या है, उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक बोलेंगे। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो पे बताया था। ठीक है, तो आप एक बार फर्स्ट वीडियो जो है वो जरूर से चेक करना, जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो अगर मैं आपको इसमें शॉर्ट में भी बता देती हूँ, अगर कोई भी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे तो वो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। और अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वही जो वो तो पूरे ग्राफ का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या सॉल्यूशन कहलाता है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो क्वेश्चन में दिया है द सॉल्यूशन इज ब्लैंक एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा, और वैल्यू x और y की आपको लिखनी है। x की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे और y की वैल्यू 3 होगी। मतलब जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, और यही हमारा क्या होता है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। एक को हम लोग x कंसीडर करते हैं और एक को हम लोग y की वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है वो आप देखो आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, क्लियर फ्रॉम ग्राफ। हमको ग्राफ से क्लियर है क्या कि दैट बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों ही लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑन यूनिक पॉइंट, किसी यूनिक पॉइंट पे। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो दोनों ही लाइंस थे, देखो हमारे पास में दोनों ही लाइंस थे, वो इंटरसेक्ट करे इस यूनिक पॉइंट पर। ठीक है, ऑन अ यूनिक पॉइंट जो कि है हमारा 2 और 3, देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसीलिए हम कहेंगे क्या कि जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हमारे पास में यूनिक है। एंड द सॉल्यूशन इज, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस इतना ही आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इक्वेशन दिस। ये देखो, सबसे पहले आप ग्राफ देखोगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको अगर सॉल्व करना है तो आप ग्राफ देखोगे। यहाँ पे देख सकते हो कि इस ग्राफ में एक हमारा y एक्सिस पे है, एक x एक्सिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, लाइंस को देखना है कि कैसे कैसे लाइंस है। अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे मतलब उसका सॉल्यूशन यूनिक होगा। अब देखो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में था। सेकेंड में आपका क्या है कि 3x + 6y = 15 और x + 2y = है हमारे पास में 5। मतलब कि कहीं ना कहीं हमको 2 लाइन की इक्वेशन दिए हैं, मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ रहा है। इसी को हम कहते हैं कि कोइंसाइड करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इस इक्वेशन का जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, या हमारे पास में कह सकते हैं कि मल्टीपल सॉल्यूशन होगा। अगर 2 लाइन हमारे एक दूसरे ऊपर पे हैं, ठीक है, 2 लाइंस हमारे एक दूसरे के ऊपर पे है, मतलब वो कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ पे आपको लिखना कैसे है। ठीक है, देखो मैंने लिखा है कि इन दिस ग्राफ वी गेट कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, हमको 2 लाइंस दिखे जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। देयरफॉर वी गेट x y will multiple solution for equation
एंड इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। मतलब हमको x और y की मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी और ये जो है वो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी हम लोग देखते हैं, बस आपको यही ही लिखना है ना सॉल्यूशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, देखो यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट फिर से हमारे पास में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यही इसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर डी में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट बोथ लाइंस इंटरसेक्ट एट यूनिक पॉइंट, है ना, दोनों ही लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक यूनिक पॉइंट पे, देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कि इक्वेशन का क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिंस लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट -1 और 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना है देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1 एंड y इज इक्वल्स टू आपको लिखना है 2, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर सी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास में, 2 लाइन्स है जो एक दूसरे के पैरेलल पे जा रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, वो देखो, लिखना है आपको ये कि इन दिस ग्राफ वी गेट पैरेलल लाइन, हमारे पास में पैरेलल लाइंस 2 दिख रहे हैं, देयरफॉर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर आपको पैरेलल लाइंस दिखेगा तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक इनफाइनाइट पॉइंट पर जाके रुकेगा, हमको नहीं पता वो कहाँ पे रुकेगा, क्योंकि दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। तो आपको यही लिखना है कि देयरफॉर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड नो वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। और हमारे पास में x और y की जो है वो कोई भी वैल्यूज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमको x और y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सारे सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए। मतलब आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो 4 सॉल्यूशन हैं, मैंने सारे सॉल्यूशन आपको क्लियर स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो इस चैप्टर के नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।